पैसा किसे नहीं प्यारा, पैसे से तो सबको प्यार है, क्योंकि बिना पैसों के किसी का जीवन नहीं चलता। इस बात पर एक दिन पैसों की देवी माता लक्ष्मी और भगवान नारायण ने लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए, और उस परीक्षा में कौन खरा उतरा और कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। तभी इस पर लक्ष्मी माता बोली, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, ये सब मुझे पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तभी इस पर भगवान बोले, मैंने तो कभी भी लोगों को लक्ष्मी लक्ष्मी जाप करते नहीं देखा। तभी लक्ष्मी माता बोली, अगर आपको विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लीजिए। तभी भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक गांव में जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन हैं। तभी भगवान बोले कि मैं आपके गांव में कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। तभी घर के मालिक बोले, ठीक है महाराज, जब तक आपकी कथा होगी तब तक आप मेरे घर पर ही रुकिए। कथा शुरू होते ही गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। पहले दिन तो कुछ लोग कम थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को कथा के बारे में पता चला, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। भगवान खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति है। तभी लक्ष्मी माता ने सोचा कि देखा जाए कि धरती पर क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान नारायण एक ब्राह्मण का रूप बदलकर धरती पर गए हैं। लक्ष्मी माता भी उनके पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत का रूप धार कर आ गई और उसी नगर में पहुंच गई। तभी उन्होंने वहां पर देखा कि एक महिला घर का ताला बंद करके कथा सुनने के लिए जा रही थी कि माता उनके द्वार पर पहुंच गई और बोली कि बेटी, जरा सा पानी पिला दो। तभी वह महिला बोली, माता जी 3:30 बज रहे हैं, मुझे प्रवचन सुनने जाना है, मुझे देरी हो रही है। तभी लक्ष्मी माता बोली, पिला देना बेटी, बहुत प्यास लगी है। उस औरत ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और लोटा भरकर पानी का पीने के लिए ले आई। माता ने पानी पिया और जैसे ही वे लोटा उसे वापस लौटाने लगी, वे लोटा सोने में बदल गया। ये देख वे औरत आश्चर्यचकित रह गई कि मैंने तो स्टील का लोटा दिया था, ये सोने में कैसे बदल गया। उसने सोचा कि ये जरूर कोई चमत्कारी माता है। अब उस औरत के मन में लालच आ गया और वे कहने लगी, माता, अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपको खाना खिला दूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये माता खाना खाएगी तो मेरी थाल, चम्मच और कटोरी भी सोने में बदल जाएगी। तभी माता बोली, नहीं नहीं बेटी, तुम्हें प्रवचन सुनने जाना है, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। वे महिला प्रवचन सुनने के लिए चली गई। तभी वहाँ पर आसपास बैठी महिलाओं को अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से एक बूढ़ी औरत उसके घर पर पानी पीने के लिए आई और उसने स्टील के गिलास को सोने में बदल दिया। अब आसपास बैठी महिलाओं के मन में लालच आ गया और वे चलते सत्संग से ही उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। तभी भगवान ने वहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछा कि लोगों की संख्या कम क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। तभी पास बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि गाँव में एक चमत्कारी माता आई है, जो जिस भी गिलास में पानी या दूध पीती है वे सोने में बदल जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि जब वे माता उनके घर पर आए तब उनके घर का दरवाज़ा खुला हो। ये ना हो कि वे कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हों और वे माता उनके द्वार से ऐसे ही चली जाए। अब भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी माता का तो आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही घर के सेठ, जिसके घर पर नारायण जी ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे, वे भी वहाँ से चला गया और बूढ़ी माता के पास जाकर पहुँचे और बोले, माता, मैं तो अपने घर में भगवान की कथा करवा रहा था और आप सबके घर में गई, लेकिन मेरे घर को क्यों छोड़ दिया। तभी वह माता बोली, मैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में किसी कथाकार को ठहराया हुआ है ना, जब वो चला जाएगा तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तभी सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनके ठहरने का इंतज़ाम मैं धर्मशाला में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा पूरी करके सेठ के घर पहुँचे तो सेठ बोला, महाराज, आप अपना सामान बांध लीजिए, मैंने आपके रहने की व्यवस्था एक पास की धर्मशाला में कर दी है।
तभी भगवान बोले, अभी तो कथा पूरी होने में 2-3 दिन बाकी हैं, तब तक तुम मुझे यहीं रहने दो। तभी सेठ बोला, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मैंने अपने घर में किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी माता जी वहाँ आ गई और बोली, सेठ जी आप थोड़ा सा बाहर जाओ, मुझे इनसे कोई बात करनी है। तभी माता लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए कि लोग मुझे ज़्यादा पूछते हैं, आपको नहीं। तभी भगवान नारायण ने बोला, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, ये तो मैं मान गया, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि तुम तब यहाँ आई जब ब्राह्मण के रूप में मैं यहाँ आया, यानी जहाँ मैं वहीं तुम। ये कहकर नारायण भगवान वापस बैकुंठ की ओर चले गए। अब प्रभु के जाने के अगले दिन ही सेठ के घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी चाहते थे कि माता उनके घर पर बारी बारी आए, पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने तो सब लोगों से कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी लोग कहने लगे कि माता ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तभी माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं, लेकिन आपने तो नारायण जी को निकाल ही दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। अब सेठ और बाकी सब लोगों को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उन्हें विश्वास हो गया कि उनके यहाँ पर साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी माता ही आए थे। देखा आप सबने कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम भगवान नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता को क्या, वो तो खुद ही पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि वे तो उनके बिना रह ही नहीं सकती। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।